हेलो फ्रेंड्स, कभी कभी आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें दो मॉलिक्यूल दिए रहते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये दोनों मॉलिक्यूल इनांशियोमर्स है, डायस्टेरियोमर्स है या दोनों सेम ही कंपाउंड है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तरीका तो है कि आप आर एस कन्फिग्रेशन लिखिए और देखिए कि मॉलिक्यूल का आर एस कन्फिग्रेशन में क्या चेंजेज आ रहे हैं। दूसरा तरीका है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का एक ही टाइप का फॉर्मूला बनाते हैं, चाहे तो बेजलाइन फार्मूला, चाहे तो न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला, चाहे तो आप सार्स प्रोजेक्शन फार्मूला, और उस दोनों फार्मूला को मिला के देखिए, रोटेट करिए, मर्ज करिए और देखिए कि क्या ये दोनों फार्मूला सेम है। अगर सेम है तो आप कह सकते हैं कि दोनों सेम ही कंपाउंड है। मिरर इमेज है तो आप कह सकते हैं इनांशियोमर है। मिरर इमेज नहीं है मगर दोनों स्टीरियोआइसोमर्स है तो आप कह सकते हैं डायस्टेरियोमर्स है। मगर जो आर एस कन्फिग्रेशन निकालने का तरीका है वो थोड़ा इजी पड़ता है। तो इस वीडियो में हम लोग आर एस कन्फिग्रेशन वाले तरीके को देखेंगे और कहेंगे कि कैसे दो कंपाउंड के बीच में रिलेशनशिप को बता सकते हैं। तो इस बात को करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप में आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको दोनों मॉलिक्यूल का कनेक्टिविटी देखना पड़ेगा, यानी कौन सा एटम किस एटम से जुड़ा हुआ है, तो आपको कनेक्टिविटी देखना पड़ेगा। दूसरा देखना पड़ेगा कि जो कायरल कार्बन है उसका आर एस कन्फिग्रेशन क्या है, यानी आप डिटरमिन कीजिए। सो डिटरमिन आर एस कन्फिग्रेशन हर कार्बन का। सो डिटरमिन आर एस कन्फिग्रेशन। जब आर एस कन्फिग्रेशन आपने निकाल लिया तो फाइनली आपको एक और चेक करना होता है कि कहीं मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल तो नहीं है, यानी मॉलिक्यूल में कोई एनी टाइप का सिमेट्री तो नहीं है। तो चेक करिए, चेक फॉर एनी सिमेट्री। अगर ये तीनों स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दोनों मॉलिक्यूल कैसे रिलेशनशिप है। इसको एक एग्जांपल से हम लोग इलस्ट्रेट करते हैं। मान लीजिए आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है कुछ ऐसा, यहाँ पे OH ग्रुप है और यहाँ पे पीछे साइड में एक OH ग्रुप है और एक दूसरा कंपाउंड दोस्तों ये है आपका कंपाउंड नंबर 1 और एक दूसरा कंपाउंड जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे एक OH ग्रुप दिया हुआ है और एक यहाँ पे OH है जो कि अंदर की तरफ जा रहा। अब इसी दोनों कंपाउंड को आपको बताना है कि सेम है, इनांशियोमर है, डायस्टेरियोमर से कैसा रिलेशनशिप है। तो पहला तो बात आता है कनेक्टिविटी का, यानी आप देखिए इसमें एक कार्बन, 2 कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन। सेम सिचुएशन यहाँ भी 1 2 3 4 और यहाँ पे 5वां कार्बन। बेसिकली यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है जो कि लास्ट में ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको 5वां कार्बन है। CH3 को मिटा ही देते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगा तो लिख लेंगे। अब देखिए कार्बन नंबर 2 पे यहाँ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस केस में भी कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी दोनों ही केस में कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ। कार्बन नंबर 4 पे OH यहाँ है, कार्बन नंबर 4 पे यहाँ भी OH है, यानी कनेक्टिविटी सेम है। अब आप देखिए कि कौन कौन सा कार्बन जो है कायरल है। तो यहाँ पे A वाला कार्बन कायरल है, A वाला कार्बन कायरल है, यानी कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 जो है कायरल कार्बन है। यानी आपको आर एस कन्फिग्रेशन कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 का निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इस मॉलिक्यूल में कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 का आर एस कन्फिग्रेशन निकालते हैं। यहाँ पे 2 पे अगर फोकस करिएगा आप तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जो पीछे की तरह है जिसको यहाँ पे नहीं दिखाया गया। अब आर एस कन्फिग्रेशन निकालने में पहला स्टेप होता है आप नंबरिंग करिए। तो ऑक्सीजन को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगा, ये 1 नंबर हो गया। यहाँ से जो एक कार्बन लगा हुआ, बेसिकली इस कार्बन से 2 कार्बन लगा हुआ, एक ए वाला एक ए वाला, मगर ये जो कार्बन है एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, यानी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यानी ये जो कार्बन है वो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, यहाँ कार्बन है इससे जुड़ा हुआ। ये जो हाइड्रोजन है बेसिकली कार्बन है वो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ क्योंकि ये CH3 ग्रुप है। तो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, इस कार्बन को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, यानी ए प्रायोरिटी ऑर्डर 2 हो गया। तीसरा प्रायोरिटी इसको मिल गया
और हाइड्रोजन को प्रायोरिटी लास्ट मिलेगा। और यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि हाइड्रोजन आपसे दूर जाता है, यानी इन है, यानी आपको कोई रिवर्स नहीं करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देखिए किस तरह का मोशन हो रहा है इस केस में। तो अगर आप देखिएगा तो 1 से 2 पे जाइए, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है और 3 यहाँ है। 1 से 2, 2 से 3 पे जाइए तो एक क्लॉकवाइज मोशन है, यानी कार्बन नंबर 2 पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर कॉन्फ़िगरेशन है। अब कार्बन नंबर 4 पे चलते हैं। कार्बन नंबर 4 पे जाइएगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा जो कि नहीं दिख रहा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर की तरफ होगा। फिर से आप प्रायोरिटी ऑर्डर करिए, तो प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग करते हैं, इसको एक प्रायोरिटी मिलेगा जो कि आपका यहाँ पे ऑक्सीजन का हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है, तो इसको एक प्रायोरिटी हमने दे दिया। और इधर वाले ग्रुप को जैसे कि पहले हमने कहा फिर से प्रायोरिटी 2 मिलेगा और इसको CH3 को प्रायोरिटी 3 मिलेगा और हाइड्रोजन को प्रायोरिटी 4 मिलेगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अब हाइड्रोजन को पीछे ले जाना है। बट दूसरा तरीका भी है, इसी में आप निकाल लीजिए RS कॉन्फ़िगरेशन और उसको रिवर्स कर दीजिए। तो क्या होगा, 1 से 2 पे आइए, 2 से 3 पे जाइए। तो एक ऐसा है, ये जो रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S होगा, मगर यहाँ पे हाइड्रोजन जो है पीछे नहीं है, आगे है। हाइड्रोजन को पीछे ले जाकर एक चेंज करना पड़ता है, इसलिए आपको एक रिवर्स करना पड़ेगा। यानी इस कारण कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है जो R है, यानी कार्बन नंबर 3 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो R कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपको इस स्टेप में थोड़ा दिक्कत हो रही है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम फिर से यहाँ बना देते हैं कार्बन नंबर जो ये है चौथा कार्बन, इसका फिर से बना देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। यहाँ पे एक OH ग्रुप है जो पीछे की तरफ है, OH ग्रुप को हमने, एक कार्बन नंबर 4 है, तो 4 नंबर का कार्बन को हम फिर से बना रहे हैं। OH ग्रुप पीछे की तरफ है, उसको प्रायोरिटी 1 मिला है। यहाँ पे तीसरा ग्रुप है और यहाँ पे आपका दूसरा नंबर ग्रुप है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको हमने चौथा ग्रुप दिया है। तो हमने क्या कहा, आप एक इंटरचेंज करिए, यहाँ पे ले जाइए और यहाँ पे ले आइए। एक इंटरचेंज करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब ये जो हो गया सिचुएशन, एक कार्बन है आपका, यहाँ पे चौथा आ गया और यहाँ पे आपका पहला आ गया, यहाँ पे आपका दूसरा है, यहाँ पे आपका तीसरा है। अब 1 से 3 पे जाइए, 1 2 3 कैसा है, S कॉन्फ़िगरेशन है, मगर इस कंपाउंड में एक इंटरचेंज किया था, यानी S को आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स। तो क्या हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन R कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, जो कि हमने पहले भी कहा था। यानी कार्बन नंबर 2 पे जो कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी कार्बन नंबर, एक कौन सा कार्बन था, एक कार्बन नंबर 4 था, तो पहले यहाँ पे हमको कार्बन नंबर 4 लिखना था। तो एक कार्बन नंबर 4 पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो R कॉन्फ़िगरेशन है, तो कार्बन नंबर 4 पे R कॉन्फ़िगरेशन है। यानी इस कंपाउंड में जो कॉन्फ़िगरेशन है 2R 4R कॉन्फ़िगरेशन है। अब दूसरा कंपाउंड को हम लोग लेते हैं। दूसरे कंपाउंड में कार्बन नंबर 2 को देखिए, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन होगा जो कि बाहर की तरफ होगा, क्योंकि दिख नहीं रहा, हाइड्रोजन बाहर की तरफ है। अब आप निकाल लीजिए कॉन्फ़िगरेशन, तो 1 मिलेगा प्रायोरिटी ऑक्सीजन को, 2 प्रायोरिटी इधर वाले ग्रुप को मिलेगा, 3 इधर वाले ग्रुप को मिलेगा और 4 हाइड्रोजन को। 1 से 3 पे जाइए और देखिए कैसा मूवमेंट है। तो 1 से 2 पे जाइएगा, 2 से 3 पे जाइएगा, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है, मगर हाइड्रोजन आपका इधर फ्रंट साइड में है तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर रिवर्स करिएगा तो ये मूवमेंट कैसा था, ये मूवमेंट था क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, R कॉन्फ़िगरेशन। मगर यहाँ हाइड्रोजन जो है वो कहाँ है, हाइड्रोजन सॉलिड लाइन पे है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आपने रिवर्स कर दिया तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, S कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। यानी 2 पे कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, S, यानी 2 है जो आपका S कॉन्फ़िगरेशन है। अब कार्बन नंबर 4 पे देखिए, 4 पे क्या सिचुएशन है, इसको प्रायोरिटी मिलेगा, प्रायोरिटी 1, इधर वाले को प्रायोरिटी 2, इधर वाले को 3, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जो कि दिख नहीं रहा, वो हाइड्रोजन बेसिकली अंदर की तरफ जाएगा। तो अच्छा है क्योंकि हमको RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने में आसानी होगा। यानी 4 नंबर जो हाइड्रोजन है वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो अब आप 1 से 3 की तरफ जाइए, एक यहाँ है,
2 यहाँ है, 3 यहाँ है। तो कैसा कन्फिग्रेशन है? ए क्लॉकवाइज है, यानी इसका कन्फिग्रेशन आर है। तो जो 4 नंबर कार्बन है वहाँ पे कन्फिग्रेशन क्या है? आर है। क्या आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा? नहीं इंटरचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है पहले से ही बैक पे है। यानी इस कंपाउंड का कन्फिग्रेशन है 2s4r। अब आप दोनों कन्फिग्रेशन को चेक करिए। पहले था 2r4r, अब है 2s4r। तो कार्बन नंबर 2 पे तो कार्बन नंबर 2 पे तो कन्फिग्रेशन इंटरचेंज हो गया, आर का एस हो गया, मगर 4 पे कन्फिग्रेशन वैसा ही रहा। तो क्या ये दोनों इनांसियोमर है? इनांसियोमर तो बिल्कुल नहीं है। इनांसियोमर तो तब होता जब दोनों का कन्फिग्रेशन चेंज होता, मगर इस केस में केवल एक का कन्फिग्रेशन इंटरचेंज हुआ, जो कि कार्बन नंबर 2 है, इसलिए ये दोनों क्या है? डायास्ट्रियोमर्स है। अगर आपका इनांसियोमर जो है, आपका जो कायरल का आपका जो दोनों कंपाउंड है, दोनों का अगर इनांसियोमर्स नहीं है मगर स्टीरियोआइसोमर्स है, तो वो दोनों डायास्ट्रियोमर्स होंगे। जैसे इस केस में कन्फिग्रेशन तो सेम नहीं है, कन्फिग्रेशन उल्टा भी नहीं हुआ है, कन्फिग्रेशन डिफरेंट है, तो दोनों कंपाउंड क्या हुए? डायास्ट्रियोमर्स हुए। फाइनल चेक आप बेसिकली प्लेन चेक भी कर लीजिए कि कहीं कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है क्या इस मॉलिक्यूल में या नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल में आप देखिएगा कि कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ए मॉलिक्यूल जो है कायरल मॉलिक्यूल है और दोनों डायास्ट्रियोमर्स हैं। जब दोनों मॉलिक्यूल बेसिकली कोई उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो क्या होगा कि इधर साइड वाले का कन्फिग्रेशन आ जाता 2r4s और इधर वाले का उल्टा आ जाता है ना। तो उस केस में आप देखेंगे कि कायरल होता, बेसिकली प्लेन ऑफ सिमेट्री होता, जो कि इस केस में नहीं है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि अगर आपको 2 कंपाउंड दिया है तो आप कैसे उसका रिलेशनशिप देखते हैं। जैसे इस एग्जांपल में दोनों कंपाउंड जो था वो एक दूसरे का डायास्टीरियोमर्स था। क्यों? क्योंकि उस दोनों का कन्फिग्रेशन हमने निकाला, पाया कि कन्फिग्रेशन सेम नहीं है, कन्फिग्रेशन उल्टा भी नहीं है, कन्फिग्रेशन है कायरल कार्बन का बट दोनों कन्फिग्रेशन डिफरेंट है, इसलिए दोनों कंपाउंड जो है डायास्टीरियोमर्स है। हम लोग बाद के वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स करेंगे और देखेंगे कि कंपाउंड जो है सेम है या कंपाउंड डिफरेंट है। अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।